श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास ऋषि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रीमन सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। स्मृताय गौर प्रभानंदे हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री चैतन्य भागवत के पंचम अध्याय का जो है पाठ कर रहे थे। हमने सुना किस प्रकार से श्री महाप्रभु जी श्री नित्यानंद प्रभु जी से मिलन हुआ और महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद प्रभु जी की महिमा गाई। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने जब अपना षड्भुज रूप दर्शन श्री नित्यानंद प्रभु जी को कराया तो उसको देख करके श्री नित्यानंद प्रभु जी जो है जब मूर्छित हो गए थे, महाप्रभु जी ने उनको अपने दोनों हाथों से उठा करके स्थिर चित्त किया और नित्यानंद प्रभु जी की महिमा गाते हुए इसमें महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इस जगत में हरि कथा का नितांत अभाव है, क्योंकि ये वैकुंठीय जगत नहीं है। गोपाल जी अपने भाष्य में कह रहे हैं इस जगत में हरि कथा का नितांत अभाव है। यहाँ पर सब प्रकार की बातें सुनने को मिल सकती है, पर भगवत कथा का अभाव इस जगत में हर क्षण देखा जाता है। तो श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी की महिमा में कह रहे हैं कि आप उस कथा कीर्तन को कराने के लिए ही इस गोलोक से इस लोक में आए। नित्यानंद प्रभु जी से कह रहे हैं आप उस कथा कीर्तन को कराने के लिए ही गोलोक वृंदावन से इस लोक में अवतीर्ण हुए। तुम्हारे से प्रेम भक्ति तुम्ही प्रेममय, बिना तुम्ही दिले कारो भक्ति नहीं है। आप प्रेममय हैं और प्रेम भक्ति आपकी वस्तु, यानी आप जिसको प्रेम देना चाहे उसको प्रेम प्रदान कर सकते और आपके बिना किसी को भक्ति नहीं मिल सकती। महाप्रभु जी स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु जी की महिमा गा रहे। अपने आप को संभाल कर उठिए, अपने स्वजनों की ओर देखिए और जिसको इच्छा हो उसे प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। आप तो भक्त मुकुंद प्रेष्ठ हो, सभी भक्तों में प्रधान हो, मुकुंद प्रेष्ठ हो। आपको छोड़कर कोई भी भगवान की सेवा प्राप्त करने में समर्थ नहीं। ये महाप्रभु जी का वाक्य है। प्रेम भक्ति में विहल होकर के आप सब कुछ भूल गए, इसलिए अपनी चित्तवृत्ति को संभालिए और जो इच्छा हो, जिसको इच्छा आप उसको प्रेम दे दो। पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र है। नित्यानंद प्रभु आप जिसको प्रेम देना चाहे उसको प्रेम जो प्रदान कर सकते हैं। और जिसका आपके प्रति तिल मात्र भी द्वेष रहेगा वह मेरा भजन करने पर भी मुझे प्रिय नहीं हो सकता। मेरा भजन करे और मेरे भक्त से द्वेष करे, ऐसा मुझे कभी प्रिय होगा नहीं। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि साधक के जीवन में सिद्धि नहीं हो कि वो भगवान से तो प्रेम करना चाहता है, पर कुछ भक्तों के प्रति उसकी मित्रता होती है और कुछ भक्तों के प्रति उसका द्वेष भाव होता है। और ये जो पक्षपात है सारा, ये पक्षपात ही भक्ति का सबसे बड़ा अवरोधक है। अपने अधिकारानुसार, रुचि अनुसार अलग अलग साधुओं के प्रति सबका आकर्षण रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं। पर किसी एक को उच्च बता करके दूसरों को न्यून बताना, इस अपराध कार्य से साधक को बचना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं आपकी कथा सुनने में जो मिलता है ना वो औरों से नहीं मिलता। लोग ऐसा कहते हैं किसी न किसी को।
वो ठीक है। तो आपके लिए किसी व्यक्ति को, किसी वैष्णव को नियुक्त किया गया, वो ठीक है, पर अन्यों की पूर्ति किसी अन्य वैष्णव से हो। तो इसलिए ही यह भेद उत्पन्न कर देना गुरु तत्व में, वैष्णव तत्व में, ये बड़ा हानिकारक। हमारी पुष्टि किसी से हो रही है, वो बात तो ठीक है, और अन्य किसी और द्वारा पुष्ट हो रहे हैं, बस यही बात मान लीजिए। महाप्रभु जी ने कहा कि तिल आधे तिल के समान भी, माने तिल मात्र भी अगर किसी का आपके प्रति द्वेष रहेगा, तो मेरा भजन करने पर भी वह मुझे कभी प्रिय नहीं हो सकता। नित्यानंद प्रभु जी को चेतना प्राप्त हुई, महाप्रभु जी के षडभुज दर्शन किए, और जिस अनंत देव के हृदय में श्री गौरचंद्र निवास करते हैं, उन्हें ही प्रभु नित्यानंद जानो, उसमें विस्मय मत करो। उनके लिए षडभुज का दर्शन करना कौन सी बड़ी बात है। ये सब अवतार तो उन्हीं के ही कौतुक है। भगवान तो अपने जगत में इस लीला को प्रकट करते हैं जिससे भविष्य में लोग जो है उनके विषय में गा सके, उनके विषय में सुन सके। ये भगवान के अवतार का मूल उद्देश्य होता है कि स्थिति उद्धव अंत सृष्टि इत्यादि का पालन करना, नष्ट करना, और उसमें स्वयं को अवतरित करना, इससे कि भविष्य में लोग जो उनके विषय में गा सके। तो भगवान के अवतार के अनुरूप ही उनका कौतुक है। जैसे जब श्री राम जी ने पिंडदान किया था, तो दशरथ जी ने उसको आकर के प्रत्यक्ष ग्रहण किया था। ये तो अद्भुत कथाएं हैं, निश्चय श्री कृष्ण की कौतुकमय लीला है ये सब। नित्यानंद प्रभु जी का स्वभाव कैसा, केवल वो आधे पल के लिए भी दास्य भाव को नहीं त्यागते। जैसे हम लोग कथा कीर्तन के समय भक्त बन जाते हैं, वो कथा कीर्तन से हटते ही दूरी दूरी ढूंढते हुए थोड़े दिन में फिर भोगी बन जाते हैं, क्योंकि हम स्थिर नहीं। हमारी कृष्ण दास्यता सर्वकाल में सिद्ध नहीं हो रही है, कभी होती है कभी नहीं होती। कभी भजन बिल्कुल ठीक चलेगा, कभी इच्छा ही नहीं होगी, कभी नाम संख्या अधिक करेंगे, कभी करेंगे नहीं। मन खराब हो जाएगा तो आने को मन नहीं लगेगा, शरीर में रोग हो जाएगा तो ये सब व्यवधान हमारे सामने होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी कैसे आधे पल के लिए भी दास्य भाव का त्याग नहीं करते। इसलिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भजन में निरंतरता आए। मन पर आने वाले कष्ट मेरे साधन को शिथिल ना करे। मन पे कष्ट आ गया, सुन तो रहे थे बनना है श्रीमती राधिका की दासी, और आलत कर रहे हैं तो मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आज सुबह किसी ने मेरे को कुछ असुविधाजनक वचन कहे। ये जो स्थिति है, ये जो अस्थिरता है भजन में, ये भजन की अस्थिरता बल से दूर होती। इसलिए नित्यानंद प्रभु से अभिन्न श्री बलदेव जी का प्रणाम मंत्र क्या है? बलाय बलभद्राय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय रेवती पतये नमः। ये बल के अधिष्ठात्री देवता श्री बलदेव जी, ये बलभद्र, जगत का भद्र करने वाले, जगत का मंगल करने वाले, जगत जीवों में दुर्जनता का नाश करके सज्जनता स्थापित करने वाले, बलहीन लोगों में बल का संचार करने वाले। भजन के लिए बल चाहिए ना। बल का अर्थ क्या है? बल का अर्थ ये है, परिस्थिति थोड़ी प्रतिकूल हुई, कुछ धन का नुकसान हो गया, शरीर थोड़ा रोगी हो गया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने बात नहीं मानी, तो क्या कहा? अरे सारा संसार स्वार्थी। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति बात मान जाए, अब भूल गया। थोड़ी देर में फायदा हो जाए, कुछ प्रॉफिट हो जाए, अब भूल गया।
होता है कि नहीं होता? होता। वो व्यक्ति बात नहीं मान रहा था, वैराग्य उत्पन्न हो रहा था उससे, जगत से वैराग्य हो रहा था। अब उसने बात मानना शुरू कर दी, फिर राग हो गया। ये होता है कि नहीं होता? होता। कारण क्या है इसका? इसलिए होता है क्योंकि हमारा वैराग्य क्षणिक और बाहरी वैराग्य, हमारा वैराग्य की भित्ति नहीं है, कोई आधार नहीं है। वास्तविक वैराग्य होता है भजन का सुख मिलने पर। भजन का सुख मिला नहीं अभी, किसी ने 4 बात कह दी, हमारी बहन ने ऐसा कह दिया, हमारे भाई ने ऐसा कह दिया, ऐसा ऐसा वैसा हो गया, बस खत्म सारी बात। फिर क्यों? क्योंकि चित्त में अभी ये बात स्थापित नहीं हुई है कि मैं शरीर नहीं हूं। जब ये बात स्थापित हो जाएगी मैं देह नहीं हूं, तब प्रभाव नहीं पड़ेगा। या जब पता चल जाएगा कि कृष्ण भक्ति इससे बहुत ऊंची है, मुख मुख से नहीं अंतर मन से, तब इन चीजों का प्रभाव पड़ना बंद हो जाए। नित्यानंद प्रभु जी की दास्यता एक क्षण के लिए भी नष्ट नहीं होती। भूलते नहीं है मैं चैतन्य दास हूं, भूलते नहीं है मैं गौरदास हूं, हर क्षण रहता है उनके मन। ऐसी ही हम भी जो है उनसे बल की कामना करें, हमें भी जो है उनसे बल की प्राप्ति हो, कि चाहे बाहर कुछ हो जाए, अंतर मन पे उसका कोई प्रभाव ना पड़े। न चाहे बाहर कुछ हो जाए, कम से कम जो मैंने संख्या ले रखी है उसकी पूर्ति अवश्य हो। जैसे लक्ष्मण जी का स्वभाव है ना कि वो श्री सीता वल्लभ श्री रामचंद्र जी की दास्यता में मन प्राण धन लगाए हुए, ऐसे ही श्री नित्यानंद प्रभु जी का मन प्राण धन श्रीमद महाप्रभु जी की सेवा में लगाए। तो अनंत ईश्वर है, निराश्रय है, मतलब उनका कोई आश्रय नहीं है, सृष्टि स्थिति प्रलय के हेतु है। सारी सृष्टि जब लय हो जाती है फिर भी वो रहते हैं, फिर भी उनमें ऐसा स्वभाव है कि वो महाप्रभु जी की दास्य भाव से निरंतर सेवा करते रहे। हमारे एक आचार्य हुए श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी, हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी उनके पास गए। डॉक्टर ने उनको कहा था कि ज्यादा बोलना नहीं है। तो वो जब उनके मठ में गए तो उनके एक सेवक थे, उस सेवक ने आकर कहा गुरु जी को डॉक्टर्स ने बोलने के लिए मना किया है। महाराज जी भीतर थे, उन्होंने सुन लिया बाहर कोई आया है। सेवक से पूछा कौन आया है? उन्होंने कहा श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी आए। अंदर गए तो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि सेवक ने मेरे को बताया कि आपको बोलना नहीं है ज्यादा, डॉक्टर्स ने मना किया। तब श्री भक्ति रक्षक श्री महाराज ने कहा अरे डॉक्टर क्या जाने, हम सरस्वती पुत्र हैं, माने हम श्री भक्ति सिद्धांत और सरस्वती की संतान है। वो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी जो साक्षात वैकुंठ की वाणी निरंतर गान करती है, इनका प्रत्येक शब्द सुनने वाले के हृदय में आत्म जिज्ञासा की उपलब्धि करा देता है। आत्म जिज्ञासा की उपलब्धि क्या होती है? किसी की वाणी को सुन करके ये लगने लगे थोड़ी देर के लिए ये भाव दूर हो जाए मैं देह हूं, मैं ये शरीर हूं, मेरा ये नाम है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब धारणाएं दूर हो जाए। प्रभुपाद जी की वाणी बिल्कुल उसी प्रकार की।
तो बोला जो वैकुंठ वाणी का वहन करते हैं उन श्रुतोपा जी के हम संताने हैं। डॉक्टर ने हमें क्या कह दिया, ज्यादा मत बोलिए, कम बोलिए। ज्यादा बोलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पर डॉक्टर ये नहीं जानता कि हम नहीं बोलेंगे तो बीमार पड़ जाए। बोलने से बीमार नहीं पड़ेंगे, ना बोलने से बीमार पड़ जाएंगे। नित्यानंद प्रभु जी का स्वभाव बिल्कुल ऐसा है, हर क्षण अनुरक्त। प्रत्येक युग में, प्रत्येक अवतार में उनका दास्य भाव ही रहा। लक्ष्मण जी के रूप में आए तो छोटे भाई बन करके दास भाव में श्री राम जी की निरंतर सेवा करते रहे। अन्न जल और निद्रा भी त्याग दी। श्री राम जी के चरण कमलों की सेवा निरंतर करते रहने पर भी उनकी सेवा लालसा पूरी नहीं हुई। चलो मैंने इतने वर्ष सेवा कर ली, अब क्या सेवा करने का लाभ, है ना। ये गुण है कि जिस वस्तु का लोभ हो जाता है वो उसको कितनी भी मात्रा में कर लो उससे संतुष्टि नहीं होती। जिस व्यक्ति को धन कमाने का लोभ हो जाए तो कभी शांत बैठता है। अच्छा, धन कमाना हो सकता है बंद कर दे, पर दूसरों को धन कैसे कमाने ये सिखाने के लिए कोच बन जाता है। आजकल बन जाते हैं फाइनेंशियल कोच कि हम आपको बताते हैं हमने तो पैसा कमा लिया आपको, तो वो अब शांत नहीं रह सकता क्योंकि उसको धन कमाने का लोभ है, उसकी रुचि उसमें ही है। तो जिसकी जिसमें रुचि होती है वो उसको कितनी भी मात्रा में प्राप्त हो जाए वो उससे तृप्त नहीं होता। ऐसे ही श्री नित्यानंद प्रभु जी जब श्री लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं तो श्री लक्ष्मण जी आजीवन श्री रामचंद्र की सेवा करने पर भी सेवा में अभाव हो जाए कि नहीं बस अब और नहीं, अरे हमने तो बस बहुत कर लिया या हमने बहुत सुन लिया। भक्ति का ये स्वभाव नहीं। उसको भगवत कथा कीर्तन में सुख मिलना शुरू हो जाता है और उसका उद्देश्य ठीक हो तो फिर जल बिना जिस प्रकार से मछली होती है उसी प्रकार से साधक का बिना हरि कथा के बिना हो जाता। इसलिए सदा वैकुंठ निलया कथा मात्र के जीवन, जैसे गोपीजन के प्राण श्री कृष्ण में निरंतर लगे रहते। श्री कृष्ण रथ पे आरूढ़ होकर के मथुरा की ओर जब गमन कर रहे हैं तो श्रीमद सुखदेव जी ने वर्णन किया है, बड़ा अद्भुत वर्णन किया है, बड़ी अद्भुत टीका है उसकी। जब रथ पर बैठ गए हैं श्री कृष्ण ने कहा, श्रीमद सुखदेव जी ने कहा अन्याशा तत् अनुध्यान निवृत्त शेष वृत्तय नाभ्यजानम इमं लोकम आत्म लोकम कथाहिव। केवल कानों में ये बात गई कृष्ण जाने वाले। श्रीमद जीव गोस्वामी जी कह रहे किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर के गोपियों को जाकर के ये बोले कि कृष्ण जा रहे हैं। इतना किसी में साहस नहीं है। गोपियों ने तो किसी न किसी के मुख से सुना कि एक कान से दूसरे कान में बात पहुंची है। तो उसमें जब श्री चंद्रावली इत्यादि और श्री राधा जी ने इस बात को सुना, भद्रा जब से भद्रा ने सुना इस बात को तो पहले सुना फिर ये बोला अरे ये क्या कह दिया, फिर विरह हुआ उनको। और श्री राधा जी ने जब इसको केवल सुना कि कृष्ण जा रहे हैं, ये सुनते ही शब्दों का अर्थ अनुसंधान भी नहीं किया, शब्दों का अर्थ भी नहीं जान पाई, अर्थ जानने का मतलब उस पर विचार भी नहीं कर पाई। वो सारा का सारा शरीर जो था उसमें ताप जो है प्रकट हो गया। विचित कहाँ लगा हुआ है, श्री कृष्ण में लगा हुआ है। अपनी कोई बहुत प्रिय वस्तु जब छीनने का केवल संकेत, केवल एक समाचार मिल जाए तो क्या दशा होती है। ये बहुत प्रिय वस्तु हो और वो छिन जाए। ऐसे ही साधक गणों को, साधकों को नाम कथा सेवा वैष्णव दर्शन इसी प्रकार से ही प्रिय। नाम कथा सेवा वैष्णव दर्शन इसी प्रकार से प्रिय है।
श्री नित्यानंद प्रभु जी श्री लक्ष्मण जी के रूप में आजीवन श्री रामचंद्र जी की सेवा करने पर तृप्त नहीं हुए, तो फिर श्री बलदेव जी के रूप में आकर के बड़े भाई हुए, फिर भी उनके हृदय से दास्य भाव नहीं गया। छोटे थे लक्ष्मण जी तब दास्य भाव का ऐसा बात नहीं, श्री बलदेव जी के रूप में भी आए हैं तो भी दास्य भाव तिरोहित नहीं हो गया कि अब तो मैं बड़ा बन गया, ऐसा रहता नहीं। उनका दास्य भाव सर्वकाल रहता है। इसलिए वैष्णव समाज में जो तारतम्य देखा जाता है वो आयु के आधार पर नहीं, सेवा के वशिष्ठ के आधार पर देखा जाता है। आयु के आधार जो बुद्धिमान है वो आयु के आधार पर ना देख करके सेवा के वशिष्ठ के आधार पर देखते हैं, त्याग के आधार पर देखते हैं। बलदेव जी बड़े हैं और उनका दास्य भाव लुप्त नहीं हो गया। वे कृष्ण को स्वामी कहकर पुकारते हैं और भक्ति को छोड़ करके मेरी कभी अन्य मति ना हो ऐसी बात बोल। इसलिए वे प्रभु अनंत महाशय स्वयं नित्यानंद प्रभु है, इस निष्ठ जानो। इतने पर भी जो नित्यानंद और बलदेव जी ने भेद रखता है वह मूढ़मति। ये बात के ठीक है। अब दोनों प्रभुओं का मिलन हो गया है। वृंदावनदास ठाकुर जी कह रहे हैं शेष भगवान यद्यपि सर्वशक्तिमान है फिर भी उनका स्वाभाविक धर्म प्रभु की सेवा करना ही है। अतः उन भक्तों का जैसा स्वभाव है उसका वर्णन करने से प्रभु सबसे अधिक प्रसन्न है। भगवान का स्वभाव क्या है कि वो भक्त के वशीभूत है, क्योंकि भगवान के मुख से भक्तों की महिमा प्रकट होती है। भगवान अपने मुख से अपने ही भक्तों की महिमा गाते रहते, ये भगवान को बहुत प्रिय। विष्णु वैष्णवों की महिमा गाते, वैष्णवजन श्री विष्णु की महिमा गाते, ऐसा ही पुराणों में कहा गया है। नित्यानंद प्रभु जी के मन में क्या है, चैतन्य देव मेरे ईश्वर है, मैं उनका एक जन, वो मेरे स्वामी, कोई दूसरी बात उनके मुख पर नहीं आती। जो जन महाप्रभु जी के साथ मेरी स्तुति करता है, क्या गाते हैं हम लोग कि आमार किनिया लहा बोलो गौर हरि, गौर हरि एक बार बोल करके मुझको खरीद लो। महाप्रभु जी का नाम एक बार बोल के मुझको खरीद लो। तो जो जन श्री चैतन्य देव के साथ मेरी स्तुति करता है वही सेवक, वो मुझको प्राप्त होता है। प्रभु ने स्वयं षडभुज दर्शन कराया है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मैं सब बातें कह रहा हूँ। और मार्ग के विचार से यद्यपि श्री नित्यानंद प्रभु सदा महाप्रभु जी के हृदय में रहते हैं और निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे को देख भी रहे थे, फिर भी अवतार के अनुरूप क्रीड़ा कर रहे हैं, वे स्वयं ईश्वर की सेवा करते हैं। इस लीला को कौन समझ सकता है। ठीक है, नित्यानंद प्रभु स्वयं इस सेवा को स्वीकार करते हैं। महाप्रभु जी की गोद में लेटे हुए हैं, उनकी सेवा स्वीकार रहे और उसी का ही वेद महाभारत पुराण गा गाकर वर्णन करते हैं। प्रभु जो कर्म करते वही वेद हो जाता है, फिर उसे ही सारे वेद सब भेदभाव को छोड़कर गाए। भक्ति योग के बिना इस लीला रहस्य को समझना असंभव है। कुछ लोग ही श्री गौरचंद्र की कृपा से इसे जान पाते हैं। महत्वपूर्ण बात अब कह रहा हूं, इसको अंडरलाइन कर लो, आजीवन के लिए अंडरलाइन कर लो। हम में से किसी को भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए, प्यार नहीं भूलने चाहिए। वृंदावनदास ठाकुर कह रहे देखो, वैष्णवों में भेद दर्शन करने वाले की दुर्गति होती। नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, तब ये कलह देख सबको तू हल। तब वैष्णवगण जन ज्ञान नित्य शुद्ध ज्ञान संपन्न है। अच्छा, तो फिर उनमें जो कलह देखा जाता है वो क्या है? बोले ये सब कौतुक मात्र है। वैष्णवों में कलह होता है कि नहीं होता है? वैष्णव लोगों में लड़ाई दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है।
और हम लोग क्या बन जाते हैं? जज बन जाते हैं। है गृहस्थी, हम लोग है गृहस्थी। वो जज बन जाते हैं किनके? जीवन के, सन्यासी और ब्रह्मचारियों के। रहते कहाँ है? आराम से घर में रहते हैं हम सब लोग। और इस आजीवन इस बात को बांध लेना, किसी भी गृहस्थ का, किसी भी सन्यासी और ब्रह्मचारी के जीवन पर टिप्पणी टीका करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर भजन हमने करना है तो, अगर हम भजन करना चाहते हैं, भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, तो किसी भी सन्यासी, किसी भी ब्रह्मचारी की किसी क्रिया पर और मठ की भी किसी भी निर्णय पर गृहस्थियों का कोई अधिकार नहीं है। इस वाक्य से कुछ लोगों को आपत्ति होगी, पर यही सत्य है, हमारे लिए लाभकारी। वो लोग अपना घर बार छोड़ करके, माता पिता स्नेह सब छोड़ करके हैं, उनके अपने प्रकार के व्यवधान सामने आते हैं, वो भगवान गुरु और वैष्णव अपने आप देखेंगे। हम लोग कभी भी किसी भी प्रकार के व्यर्थ के प्रजल्प में स्वयं को सम्मिलित नहीं करेंगे। अगर हमको भजन करना है तो पहले ब्रह्मचारी आए बात करने के लिए। उनके मन में कुछ दुविधा थी, रहती भी है कुछ ना कुछ। जब मेरी बात हुई उनसे तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, और उनके गुरु में और सद वैष्णव में उनकी श्रद्धा को पुष्ट किया। क्योंकि कोई व्यक्ति भजन मार्ग पे आया है, अगर उसके मन में कुछ संदेह है तो उस संदेह को दूर करना चाहिए। उस संदेह में घी डाल करके उसकी अग्नि को बढ़ाना नहीं चाहिए। हम लोग ऐसे ही करते, क्योंकि हम प्रजल्पी लोग हैं, किसी के संदेह में घी और डालेंगे, जानते कुछ नहीं है। तो कल आए तो मैंने समझाया और बस स्वस्थ मन से चले गए। क्योंकि कोई जीव किस मुश्किलों से कहीं भक्ति मार्ग में आया है, कुछ व्यावहारिक असुविधा के कारण वो उस मार्ग को मार्ग का जो पथ दिखाने वाले हैं उनके प्रति संदेह उत्पन्न ना हो जाए। अगर कहीं अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको दूर कर देना चाहिए। यही तो भगवान ने बोला भागवतम, मिथुरति मिथु तुष्टि मिथु निवृत्तिदात्मना, कि भाई साधक भजन कर रहे हैं, मन में कुछ संदेह आया तो उसके संदेह का शास्त्रीय उसको उत्तर देकर के उसके मन को बल प्रदान करना चाहिए, ना कि उसको और बलहीन करके भक्ति मार्ग से, हाँ तुम तो सही कह रहे हो, उसको भक्ति से दूर कर दो। ऐसे लोगों की बहुलता है वर्तमान समय में। ऐसे लोग अत्यधिक मिलेंगे जो शास्त्र पढ़ते नहीं। कार्तिक महात्म्य में इस बात को बताया गया। कार्तिक महात्म्य में दीपक अर्पित करते हैं ना भगवान को, तो अगर दीपक ना हो किसी के पास तो क्या करे? मानो पुरुषोत्तम मास में किसी के पास दीपक नहीं है, क्या करे वो फिर? वहां का बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। किसी ने दीपक जला रखा है पहले से और तीव्र वायु आकर के उसको बुझा ना दे, उसकी उससे रक्षा करना। अर्थ क्या है? अर्थ ये है किसी की भक्ति जो प्रज्वलित हो रही है, तीव्र वायु आकर के उसको कंपित कर सकती है, बुझा सकती है, तो तुम अपना संग प्रदान करके उसको भक्ति मार्ग में सुदृढ़ करना, उसको नीचे मत गिरा देना। वैष्णवों के निंदुक बन करके उसके सहायक मत बन जाए। और ये वर्तमान समय में ऐसे ही होता है।
किसी के बारे में कोई ऐसी बात सुन लेना, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे ही पता, बस सब बर्बादी के रास्ते। और अगर किसी का दीपक बुझने से नहीं बुझा सकते तो किसी का बुझा हुआ दीपक जला दो, ये और बड़ी सेवा है। माने किसी के हृदय में भक्ति जो है वह अब कम हो रही है, और उसको कुछ दो चार उत्साहवर्धक वचन कह दिए, उससे उसकी भक्ति बढ़े। यह है दीपदान का आंतरिक अर्थ। यह है दीपदान का आंतरिक अर्थ। इसके और भी अर्थ है। तो विष्णु वैष्णवों के बीच में अगर कोई कलह दिखता है, नित्यानंद श्रीमद् वृंदावन दास ठाकुर ने कहा ये सब कौतूहल है, इसमें कम से कम उन लोगों को तो नहीं पढ़ना चाहिए जिससे इसका प्रत्यक्ष कोई लेना देना नहीं। ठीक है। दूसरा प्यार कह रहे हैं, इसको ना समझ करके कोई एक की वंदना करता है, दूसरे की निंदा करता है, माने एक का पक्ष लेता है और दूसरे की निंदा करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। यह ना बुझिया कौन कौन बुद्धि पाश, एक विंदे आर निंदे यही वेगनाश। हाँ ये तो बहुत अच्छे और ये बड़े दुर्जन, ये सब हो रहा है, इससे इन चीजों से बचना चाहिए। एक का पक्ष लेके दूसरे के पक्ष की निंदा करो। ठीक है। इन दो प्यारों को, शिक्षा को हम लोगों को याद रखना चाहिए। जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति पहले तो ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करे और फिर उसी के मस्तक पर प्रहार करके नरक में जाता है, वैसे ही जो भगवान के विष्णु के विग्रह की पूजा करते हुए भगवान विष्णु के जो जीव हैं उनसे द्वेष करता है, या भगवान विष्णु के भक्तों से द्वेष करता है, वे सब प्राणियों के हृदय में बैठे हुए भगवान की अवज्ञा कर रहा है और नरक में जाते हैं। विग्रह से बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, भक्त निंदा करते हैं, वैष्णव निंदा करते हैं, वे जीवों के प्रति हिंसा करते हैं, जीवों के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? कभी होने वाले नहीं। अहम ही सर्वभूतानाम आदि अंतरो अंतर्बहि, मैं ही समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। तो जिसका जितना संग करना चाहिए उतना करो और किसी के प्रति दुर्भावना ना हो। आएगी दुर्भावना क्योंकि हमारा मन मलिन है, और मलिन मन जब में दुर्भावना आ जाए उससे अपना भजन ही खराब होता है, मन कर्कश हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो कठोर और कर्कश मन से लीला स्मरण होता नहीं, लीला स्मरण होता नहीं। किसी के प्रति द्रोह आचरण करके, और सबसे बड़ा द्रोह पता है क्या होता है? सबसे बड़ा द्रोह होता है किसी के प्रति मौन हो जाना। मौन होना सबसे बड़ा द्रोह है। मेरे संबंधों में होता है, होता नहीं होता? चुप हो गए बस, अब उससे बात ही नहीं कर, वो हमसे बात नहीं करता, हम उससे बात नहीं करते, रहते एक साथ है, रहते एक साथ है तो बात नहीं करते। इससे मन कर्कश हो जाता है। ये तो प्रत्यक्ष देखा गया है इस चीज को। मौन होने से चित्त और कर्कश हो जाता है, व्यथित हो जाएगा और उससे हरिनाम हो नहीं पाएगा। इस वृंदावन में हमारे बहुत प्रसिद्ध संत है, वो एक बात कहते भैया भजन करना है ना अगर अपने लिए, तो सब मेरे इष्ट विराजित हैं, इसका अभ्यास करो, इसका अभ्यास करो। चाहे उसके कार्य कैसे भी हो, ऐसा करने से तुम्हारा खुद का ही लाभ होगा। कठिन है पर अभ्यास करना चाहिए इसे। और ऐसा करने से विग्रह भी प्रसन्न हो जाते हैं, और वो प्रसन्नता विग्रह पर साक्षात दिखती है। विग्रह की मुखाकृति बदल जाती है उस समय, विग्रह की मुखाकृति, विग्रह की भाव भंगिमा बदल जाती है। क्यों? क्योंकि आपने द्रोह आचरण छोड़ दिया। कंस जब मारा गया
तो कंस की पत्नियों ने कहा, अरे अनागसा कृत भूतानाम, इसने निरपराधियों को कष्ट पहुंचाया। अनागसा कृत भूतानाम द्रोह मूलबड़म ना, अनागसा च भूतानाम कृतवान द्रोह मूलबड़म, गलत बोला पहले। अनागस माने पाप रहित लोगों का, निरपराधी लोगों का इसने अपराध किया था, द्रोह किया था इसने, तो ना कष्ट सुख मिले। कैसे सुख मिलेगा इसको? हरि भक्तों के चित्त को दुखाया इसने, हरि भक्तों के चित्त को दुखाया इसने, सुख मिल जाएगा उसको? मिलता नहीं। इसलिए 10 नाम अपराध में सबसे बड़ा नाम अपराध कौन सा है? कौन बताएगा? सबसे पहला कौन सा है? वैष्णव नाम है? वैष्णवों की निंदा। कौन सा वाले वैष्णव? सभी प्रकार के वैष्णव। उसमें भी जो हरिनाम की महिमा बता रहे हैं, सबको भक्ति मार्ग पर ला रहे हैं, उनकी निंदा करने से ना कष्ट सुख में तो सुख नहीं मिल सकता। ये गुरु निंदा भी पीछे बोला, पहले सताम निंदा कही। इसलिए चैतन्य भागवत भक्ति के सारे सिद्धांतों को पुष्ट करता है। लीला पर ग्रंथ है, प्रत्येक पग पर सहज रूप में वृंदावन दास ठाकुर जी ने सिद्धांतों का भी बड़े सुंदर रूप से उनको स्थापित किया। वैष्णवों की हिंसा तो दूर, वृंदावन दास ठाकुर जी अब कह रहे, जो अधम लोग विष्णु की पूजा करते हुए साधारण जीवों की भी हिंसा करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी पूजा निष्फल हो जाती। वो लोग सर्वभूते आशेन विष्णु ना जाने यार। कठिन है ये, पर ये सिद्धि इससे ही होती है। भगवान ने एकादश स्कंद में बताया है, मेरी सबसे बड़ी उपासना क्या है? मैं सब जीवों में स्थित हूं। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्य अहम ना प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वैष्णव लोग क्यों क्षमाशील होते हैं, क्यों क्षमा कर देते बड़ी बड़ी बातों को? क्योंकि वो देख रहे भगवान का जीव, भगवान का अंश है। कोई बात नहीं, चलो इतना बड़ा द्रोह कर दिया, कोई बात नहीं, कुछ कहते नहीं। क्यों? वो जानते आत्मा। भागवत जी में तृतीय स्कंद में इस बात होता है। ये सब तृतीय स्कंद में, ये जो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के तृतीय स्कंद में श्लोक भी आ रहा। तो अग्नि बुझ गए उसमें घी डालो, अग्नि बुझ जाए उसमें घी डालो, कुछ प्राप्ति होगी? कोई प्राप्ति होती नहीं। ऐसे ही भगवान की तो सेवा कर रहे हैं और अन्य जीवों से द्रोह करते हैं, तो उससे क्या होगा? बुझी हुई अग्नि में घी डालने के समान। सर्वभूत आशेन श्री विष्णु ना जानिया। अरे भगवान के कारण सारा जगत चल रहा है। ये न चेतते विश्वम विश्वम चेतते नयम यो अस्मात् परस्मात् तस्मै प्रपत्ते स्वयं भुवम। गजेंद्र स्तुति का श्लोक है। जिनकी चेतना से सब कुछ चेतना होती है, जिनकी चेतना से सारा विश्व चल रहा है, जिसकी स्थिति होती है, उनकी जीवों पर दया होती है। दया और जबरदस्ती में फर्क होता है। एक होती है जबरदस्ती दया और एक होती है स्वाभाविक दया उत्पन्न हो। एक होता है नहीं, मैं ये कर रहा हूं तो ये सब भी यही करे, मेरी बात माने। और एक स्वाभाविक जीवों के प्रति दया उत्पन्न होती है। इसलिए वैष्णव जन ही वास्तविक दया करने वाले होते। स्मार्ट ब्राह्मण नहीं कर सकते, क्योंकि वो जगत की वस्तुएं बताते। स्मार्ट ब्राह्मण इस मास को मल मास कहते, त्याज्य मास। और वैष्णवों के लिए सबसे पूजनीय मास है। वैष्णव जनों के लिए सबसे पूजनीय मास है ये। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं इस मास को स्वीकारा।
निराश्रित व्यक्ति को भगवान ही स्वीकार थे। व्यक्ति अगर वास्तविक रूप में निराश्रित हो जाए, कुंती जी के निकट जब अक्रूर जी गए, भगवान ने भेजा था कि मैंने सुना है कि पांडव जन अग्नि में जल गए हैं। अक्रूर जी जब गए हैं तो श्री कुंती जी ने इस बात को बोला अक्रूर जी को, कृष्ण कृष्ण महाभाग विश्वस्य विश्वात्मन। अरे कृष्ण कैसे वही वास्तविक शरण दे सकते हैं। नान्यत पदाम्बोज पश्चिम नृणाम, कृष्ण के अलावा कोई और शरण नहीं दे सकता। मृत्युरासीत ईश्वर से अपवर्गितात। सारे जगत में लोग मृत्यु से भयभीत हैं और भय मुक्त करने वाले केवल भगवान है, और अन्य कोई वास्तविक आश्रय नहीं दे सकता। जो विष्णु की पूजा करे, वैष्णवों की हिंसा की बात तो दूर, श्री विष्णु पूजक हो, जीवों की हिंसा करता है तो उसके साथ पूजा निष्फल हो जाती। ऐसे लोग विष्णु सर्वभूत में निवास करते हैं, इसे नहीं जान पाते और अति प्राकृत मूढ़ होकर विष्णु की पूजा करते हैं। मन में विचार करो, जो एक हाथ से ब्राह्मण के चरण धोए और दूसरे हाथ से माथे पर लात मारे, ऐसे का क्या कुशल होगा। ये बिल्कुल ये स्थिति। भगवान कहते हैं यो मा पश्यति सर्वत्र। स्थिति कैसे आती है? स्थिति आती है चित्त के शुद्ध होने पर। राग द्वेष वाले चित्त में ये बात नहीं आ सकती। जैसे कोई किसी देवता का भजन कर रहा है, मैं ये आजकल सुनता भी, थोड़ा सा अभिभक्ति में आए तो क्या कहना शुरू कर दिया, अरे वो तो देवी देवता का भजन करता है। लोग कहते कि नहीं कहते ऐसा? अभी ये दीक्षा हुई, कुछ दिन हुए, कुछ 2 साल 5-10 साल हुए, क्या बोलते हैं, अरे ये तो देवी देवता का भजन करते हैं। ऐसे लोग है कि नहीं हमारे यहाँ पर? ऐसे मतलब को बोलने वाले होते नहीं होते? और अक्रूर जी क्या कह रहे हैं भागवत में? अब वो तो हमने पढ़ा नहीं। अक्रूर जी कह रहे हैं, प्रभु जितने भी जन है सर्वम एव यजन्ति त्वाम सर्वदेव महेश्वरम सर्वदेवमीश्वरम यो अपि अन्य देवता भक्त्या यद्यपि अन्य दिह प्रभो यथा अत्रि प्रभवा नद्य परजन्य पूर्तो प्रभो विशन्ति सर्वतः सिंधु तद्वत् त्वाम तद्वन्ततः प्रभो। हो सकता है कि अभी कोई अन्य देवताओं का भजन कर रहा हो, पर जैसे समस्त नदियां अंततः आकर के समुद्र में मिलती है, काल के प्रभाव से ये अन्य देवताओं के उपासक भी आपकी कृपा से आपके पास आ जाएंगे। पर हम जैसे मूर्ख कैसे है, अभी थोड़े दिन आए, अरे ये तो देवी का पूजन करता है, ये तो ये करता है, वो करता है। हमारी शरणागति पूरी हो गई, हमने वो देखा नहीं, 2-4 बार सुन ली, शास्त्र पढ़ा नहीं, शुरू हो गए बस बन गए प्रचारक। तो बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान समय। चक्रवर्ती पाठ ने टीका में कहा है भागवत जी की, बहुत से ऐसे देवता है जिनका नित्य सिद्ध स्वरूप गोलोक वैकुंठ क्षेत्र में है देवताओं का। इसलिए ही निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने साधन पे ध्यान देना चाहिए, अपने साधन पे ध्यान देना चाहिए। अब कोई अप्रमाणिक कार्य कर रहा हो तो समझ में आता है, उसके विषय में तो बोलना। अब कोई वैदिक देवता है ही नहीं और उसकी उपासना कर रहा है, फिर तो उसके विषय में बोलने में कोई संदेह नहीं है। पर कोई अगर अन्य का भी उपासक है तो उसके प्रति भी निम्न भाव नहीं आना चाहिए। तद्वत् नाम कथ्यो अंततः, किसी साधु महत्पुरुष की कृपा से वह एक दिन मूल रूप से श्री राम श्री कृष्ण श्री नारायण का उपासक बन जाएगा। ठीक है, चलो फिर बाकी जो बात है
कल करेंगे अध्याय जो बहुत बड़ा है, कल पूरा होगा ये व्यास पूजा का अध्याय। चलो, श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, सताय गौर देवानंदे हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण।